हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पूस की एक और बर्फानी रात आ रही है और इस तरह सदी की एक महान गाथा, एक और साल अंत होने वाला है। धुंधला सा अंत हो रहा है दोस्तों। अक्सर हम बात करते रहते पूस के महीने की। हर माह वैसे तो अपने आप में अपनी पहचान लेकर के आता है, अपनी सुंदरता, अपना संदेश होता है। लेकिन जब पूस का महीना यानी पौष का महीना आता है तो अपने साथ कुछ अंधेरापन, कुछ अंधकार, कुछ डरावनी रातें, कुछ भक्ति और कुछ तपस्या लेकर आता है। यूजुअली दिसंबर और जनवरी के बीच आता है, जब सूर्य की किरणें दक्षिणायन से आगे बढ़कर अपनी ऊर्जा पृथ्वी पर अधिक देने लगता है। इसलिए इसे सूर्य का प्रिय महीना भी माना जाता है, जहां सर्दी अपनी चरम पर होती है और सूर्य की हल्की सी गर्माहट एक अद्भुत अनुभूति देती है। पौष में सूर्य देव पृथ्वी को अधिक ऊर्जा देते हैं ताकि फसलें अच्छी हो, जीव जंतु कठोर ठंड से बच सके। कहावत चलती है, पौष दौड़ा सूर्य पूरे जग में नूर। पौष के महीने में सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे धनु संक्रांति भी कही जाएगी। और इस बार 16 दिसंबर को अप्रॉक्स आने वाली है धनु संक्रांति, और इस अवधि को खर मास भी कहते हैं। इस पूरे महीने में विवाह हो, मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, नए व्यवसाय की शुरुआत हो, सभी मांगलिक काम वर्जित हो जाते हैं। पौष माह की शुरुआत शुक्रवार 5 दिसंबर से हो चुकी है और 3 जनवरी 2026 तक रहने वाली है। पौष पूर्णिमा के साथ ही पूर्ण हो जाएगी। ऐसे में ये माह शनिवार 3 जनवरी तक चलने वाला है। इस माह में आपको सबसे ज्यादा रोजाना अर्घ देना चाहिए सूरज भगवान को, अपने करियर में उन्नति के लिए, अपनी लंबी के आयु के वरदान की प्राप्ति के लिए, और साथ ही साथ सूर्य देव के साथ साथ अपने पितृ का ध्यान करना चाहिए, अपने भगवान विष्णु के निमित्त कार्य करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, ओढ़ना दान करना चाहिए, साधक को साधनाएं करनी चाहिए, तपस्याएं करनी चाहिए। धन, ऐश्वर्य और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। पौषे मासी तो यत् स्नानम दानम जप्यम तपोधिकम फलम तस्य न लभ्येत वर्ष कोटि शतैरपि। पौष माह में किया गया स्नान, दान, जप और तप कोटि वर्षों के फल के समान माना गया है। इस दिन सुबह सुबह इस माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना शुभ होता है। सूर्य की हल्की किरणों को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य तिलक और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। रामायण में लक्ष्मण रावण युद्ध के समय ऋषि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को ये स्तोत्र सुनाया था। पौष माह में इसका पाठ बहुत शुभ माना जाता है और श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ करना चाहिए। ओढ़ना दान करना चाहिए। पौष में ओढ़ना दान दिलाए पुण्य महान। तो इस महीने में कपड़े, कंबल, ये ओढ़ने की चीजें, यह आपको दान करना चाहिए। तिल, गुड़ और घी का दान करना चाहिए और पूर्वजों की आत्मा हेतु पिंड दान, तर्पण, श्राद्ध कर्म ये करना चाहिए। खिचड़ी खाएं भी, खिचड़ी का मौसम कहा गया है तो खिचड़ी खाएं भी और खिचड़ी का दान भी करें। तिल, गुड़ और गर्माहट के इस महीने को लोग प्यार से तिल का महीना, खिचड़ी का महीना, गुड़ का महीना कहते हैं। और इस माह में तिल, गुड़, घी, खिचड़ी, पंजीरी, लड्डू ये चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में भी कहा गया है, पौष माह में खाया गुड़ रक्त को करे शुद्ध और शरीर को दे ऊर्जा। पौष माह में ध्रुव तारे की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि ध्रुव जी ने कठोर तपस्या इसी काल में किया था। इस माह में पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए अर्धनारीश्वर की पूजा का भी विधान आता है। इस माह में अनाज का सेवन, बिना नया अनाज जो आता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, बिना देवताओं को भोग लगाए हुए। गृहस्थों के लिए ये महीना अनुशासन का महीना है, संयम का महीना है, परिजनों की सेवा का समय है। अपने घर के बड़े बुजुर्गों के, वयोवृद्ध लोगों की सेवा करनी चाहिए। तिल का तेल डाल करके एक दीपक जलाएं, गुड़ के पकवान बनाएं, खाएं, भोग लगाएं। गरम दूध का सेवन सभी को करना चाहिए। तुलसी की सेवा करें और तुलसी का सेवन करें। भगवान सूर्य की आराधना जीवन को संतुलित बनाती है, इस बात का ध्यान रखें। इस अदरक, लहसुन, तिल का सेवन लाभकारी होता है। ठंडी चीजों के सेवन से बचना चाहिए और प्रत्येक दिन 1 लोटा जल का उपाय जरूर करना चाहिए।
क्या करना है, रोजाना सुबह स्नान के बाद अच्छे वस्त्र पहन लीजिए, अपने आप को गर्माहट दे दीजिए, 1 लोटा जल भर लीजिए, तांबे का लोटा लेना है, उसमें साफ जल भर लेना है और उसमें थोड़े से लाल चंदन या कुमकुम डालें, लाल रंग के पुष्प है तो वो डालें, नहीं तो थोड़े अक्षत आप लाल करके डाल लीजिए और आपकी जो सूर्य की उंगली है यानी रिंग फिंगर है उसमें घी लगाना है और जल पर आपको सह लिखना है, सह। और उसके बाद ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, ये बोल करके सूर्य भगवान को अर्घ देना है और मंत्र को जपते रहना है। ऐसा करने से साधक को सूर्य देव की विशेष कृपा मिलती है। ऐसे में आप पौष माह में रोजाना या फिर कम से कम रविवार के दिन तो ये कार्य को अवश्य करें। आप रविवार का व्रत भी कर सकते हैं। इस माह में आपको व्रत में रविवार का व्रत करके नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन आप सूर्य भगवान को लाल फूल, लाल चंदन, रोली, चावल, तिल आदि अर्पित करें। साथ ही सूर्य देव को तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाएं। इससे साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सौर ऊर्जा का मास है और सूर्य मकर राशि की ओर गतिशील होते हैं। धीरे धीरे दिन बढ़ेंगे। बिना जीवन नहीं, सूर्य बिना ऊर्जा नहीं, और यही कारण है कि इस महीने में उत्तम तप और साधना का काल कहा गया है। रविर देवो नमस्तुभ्यं प्रकाशः सर्वजीवने, हे सूर्य देव, पृथ्वी पर सभी जीवों का प्रकाश आप ही है। ऐसा मान करके आपको प्रत्येक दिन सूर्य पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, साल का 10वां महीना है, पौष का महीना, और इस माह में सूर्य देव की उपासना भग नाम से की जाती है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, इनको ही भग कहा गया है और इसी कारण पौष मास के भग स्वरूप सूर्य को परम ब्रह्म कहा गया है। पौष माह में सूर्य देव 11,000 रश्मियों के साथ तप कर सर्दी से राहत देते हैं। अतः आदित्य पुराण के अनुसार पौष माह में तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल रंग के फूल आदि दे करके जो भी मनुष्य प्रत्येक दिन अर्घ देता है उसका यश बढ़ता है, दिनों दिन ज्ञान में वृद्धि होती है, तरक्की मिलती है। इस माह में माता पार्वती का भी 10 उपचार पूजन करना चाहिए। शुद्ध घी का दीप करें, चंदन से धूप करें, सफेद पुष्प से श्रृंगार करें, अक्षत और शक्कर चढ़ाएं, खीर का भोग लगाएं, सफेद चंदन की माला से आपको इस माह में चंदन की माला से जाप करनी चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे विष्णु भगवान को आप अभिषेक करें और चंदन की माला से वहीं बैठकर फिर जाप करना चाहिए। और बाद में पूरा माह पूर्ण हो जाए तो अगर पुरुष कर रहे हैं तो अपनी पत्नी को इस माला को और शंख को भेंट कर देना चाहिए। ज्ञान वृद्धि हेतु सूर्य देव पर लाल गुड़हल के 10 फूल आपको अवश्य चढ़ाने चाहिए और यश प्राप्ति चाहते तो कर्पूर से केसर जलाकर सूर्य देव पर आपको धूप करना चाहिए। दोस्तों, पौष का महीना सिर्फ सर्दी का महीना नहीं है, जीवन सुधारने का महीना है। और पौष हमें सिखाता है कि थोड़ा ठहरो, थोड़ा समझो, थोड़ा साधो। ठंडी का मौसम नहीं है, एक अनुभूति है, ऊर्जा है, आध्यात्मिक अवसर है। और इस महीने के नियमों को, परंपराओं और विज्ञान को आप अपने जीवन में उतार लें तो आपके अंदर भी एक नई रोशनी, एक नई शुरुआत, एक नए संकल्प को आप जगा सकते हैं। नव वर्ष बस आने ही वाला है और बताऊंगी आपको आने वाले वर्ष में आपको क्या क्या उपाय करने हैं और वर्ष को विदा करने के पहले आपको क्या क्या काम पूरे कर लेने हैं। तो कनेक्टेड रहिए दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटी छोटी बातें हैं शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी बात कब किसकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लेकर के आए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को इस सर्दी के ठंडे ठंडे मौसम की, पौष माह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कोई प्रश्न हो आपके तो आप वीडियो के नीचे लिख के अवश्य पूछ ले और जय माता दी लिखते चले, क्योंकि माँ के दरबार में हाजिरी लगाना तो बनता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।